ओम शांति। ओम शांति। 2/11/2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगी। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है, क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। जब आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। बाबा ने कहा है कि जब यहाँ आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, लक्ष्मी आती नहीं, लेकिन लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। यह सिर्फ कहा जाता है, तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आवाहन करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है, क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं करते, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। जो हमारे बीते हुए कर्म हैं वो बाबा की याद में रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प यथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? ज्ञान कि मुझे याद करो, याद की दवाई देते हैं। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, हैं? बाबा को याद करेंगे तो बाबा से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर, मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे?
पार्ट बजाते पतित बनना ही है। बाबा ने कहा पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। अब हमें बाबा क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान वरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान वरदार है, याद कम करते तो कम फरमान वरदार है। फरमान वरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो और दूसरा नॉलेज धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मद अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मद अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी। ये हमारी कौन सी यात्रा है? सच्ची यात्रा है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह सुप्रियोचल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है सुप्रियोचल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी से बैठते हैं, कोई तो बाबा की शौक से आते हैं, उमंग उत्साह से आते हैं, लेकिन कोई लाचारी से आते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं देते हैं। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने। श्रीमत पर चलें, फरमान वरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट लिखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है ना, हम लक्ष्मी को भरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई मनुष्य अपनी सारी दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब कितना रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे।
कितना समय किसको समझाया? बाबा ने कहा चार्ट बाबा को नहीं भेजो तो अपने पास रखो, इससे आपके पास हिसाब किताब रहेगा हमने कितनी सेवा की है। काफी लग जाती है। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब शूद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो तीन चार नंबर में हैं, कल वह लास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ कम हो जाता है। कितना फर्क हो जाता है। कई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं। भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हो। बाबा कहते कोई गूंगा भी हो तो भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हो। बोलने वाले से ऊंचा जा सकता है। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उनमें नंबर बार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम जानते हो, यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मिल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। पहले कौन सा? माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बन जाते हैं। कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दाने तरफ जाएगा। जो आगे बैठे हैं बाबा कह रहे उन दानों पर अटेंशन जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं सबके पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। सबके अंदर को रीड करते हैं नहीं। अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जाने जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मत अंत को जानते हैं। एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे। बाबा कह रहे एक की दिल को रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जाने जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल।
बाबा सही कह पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटिशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़े ही बैठ करेंगे, वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। नॉलेजफुल कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। नॉलेजफुल है कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी पंखा बंद कर। बाकी तो अथाह रचना है, यह जानी जानन हार। अक्षर तो पुराना है, हम तो नॉलेज जानता हूँ, वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। बाबा कह रहे मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, तुम क्या क्या करते हो मैं थोड़ी ना बैठकर देखूंगा। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारे कारोबार बच्चों से है, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। जो मेरे बनते हैं, बाबा कह रहे हैं हूँ तो मैं विश्व का, लेकिन जो मेरे बनते हैं मैं उनका बाप हूँ। फिर वह सगा है वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ कौन मेरा सगा बच्चा है कौन मेरा लगा बच्चा है। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो जो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है, वृक्षपति भी ठहरा शिव भी ठहरा है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है ना, सोमनाथ का दिन कौन सा है, सोमवार। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है, क्योंकि पढ़ाते हैं इसलिए उनको सोमनाथ कह दिया। सोमरस पिला रहे ना वो पढ़ा करके। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो ज्ञान सुनने वाला हो गया, नाम बहुत रख दिए। तो उनकी समझाने दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है, किसी को पता भी नहीं कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं। बाबा कह रहे कुछ भी हो जाए पर बाबा को भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहें। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो।
सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? यह कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। आज गीत कौन सा गीत है? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घने, परंतु जानते नहीं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी आत्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, सुख का सागर, यह किसकी महिमा है? शिव बाबा की। एक बूंद है मन मनाभो मध्य जीवो। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की, बाबा कहते हैं थोड़े ही हो सकती है। बाबा ने कहा बाकी कोई नदी दूध घी की नहीं हो सकती। बरसात तो पानी की निकलेगा। बरसात का पानी, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है। बाबा कहते सिर्फ महिमा की गई है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को याद आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल
देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। बाबा कह रहे अभी जो साक्षात्कार कराते हैं वो फिर इन आंखों से प्रैक्टिकल में देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन, तन मन धन ईश्वर सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया उनको आना ही है, मेहनत करनी है। सुबह उठना, अमृत वेला करना, बाबा के घर मुरली सुनने आना। बाबा कह रहे मेहनत तो करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको रूहानी यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है, बाप के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। नंबर आज का वरदान है, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाबा ने स्पष्टीकरण में कहा है, बाप दादा का टाइटल दिलाराम है, दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते। आज का स्लोगन है, बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। ओम शांति।